Assalamu alaikum students. I hope you all are doing fine. Today we are going to start a new chapter that is chapter number 4 cells and tissues. जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आप एक टॉपिक कवर कर चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेस पे आप ये पॉइंट क्लियर आपका हो चुका है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल. और अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या उनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो दे आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ सिर्फ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल्स के मिलने से बनते हैं, लाइक आईलैशेस, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, वुड ऑफ आर पेंसिल एंड विंग ऑफ अ बटरफ्लाई. इस चैप्टर में हम फुल डिटेल में सेल्स को और उसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह स्पेसिफिक सेल्स के मिलने से एक टिश्यू बनता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. फर्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी माइक्रोस्कोपी की. माइक्रोस्कोप को यूज़ करना ही ओवरऑल इस टर्म को कहा जाता है माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट माइक्रोस्कोप. फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया था या डेवलप्ड कह सकते हैं आप ज़कैरियस जैनसन ने, जो कि हॉलैंड में रहते थे. इन 1595 उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया, खुद बनाया. वो एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके दोनों एंड पे आपके पास लेंसेज प्रेजेंट थे. और उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज की बात की जाए तो वो क्या थी 3x to 9x, यानी कि सिर्फ इसी रेंज में वो एक चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाता था. जैसे कि आपके पास फिगर 4.1 में फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो किया गया है. नेक्स्ट हेडिंग इज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टू इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज़ की जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ रिजॉल्विंग पावर विच इज़ आल्सो नोन एज रेजोल्यूशन. मैग्नीफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपरेंट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करके दिखाया जाता है. ठीक है. उसको मैग्नीफिकेशन कहा जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन माइक्रोस्कोपी. सेकेंड इज़ रिजॉल्विंग पावर. तो किसी भी इमेज की जो क्लैरिटी है उसकी मेजरमेंट को हम उसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहेंगे उस माइक्रोस्कोप की. ठीक है. ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मिनिमम हम लोग डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं जिसकी बेस पे हमारी अगर हम ह्यूमन आई की ही बात करते हैं तो वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट या सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर क्लैरिफाई कर सके. ठीक है. फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन नेकेड आई डिफ्रेंशिएट कर सकती है बिटवीन द टू पॉइंट्स अगर उनको हम मेंटेन रखें या प्लेस करें एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई. ये MCQs के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 0.05 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या होगा कि ह्यूमन आई उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी. ठीक है. मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंसेज. नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप. फर्स्ट आपको बताया गया है कि लाइट माइक्रोस्कोप काम किस तरह करता है. लाइट माइक्रोस्कोप काम करता है जब विजिबल लाइट को पास करवाया जाता है थ्रू अ स्पेसिमेन. अब अगर हम विजिबल लाइट को डिफाइन करना चाहें तो ये वो वेवलेंथ है जो कि मोस्ट ह्यूमन आइज को विजिबल होती है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन. उसमें फर्दर आप हेडिंग्स बना सकते हो. ग्लास लेंसेज, माइक्रोग्राफ, मैग्नीफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिटेशन. एक्सप्लेनेशन में हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्लास लेंसेज के बारे में. जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें यूज़ किए जाते हैं टू लेंसेज. एक लेंस का क्या काम करता है कि वो प्रोड्यूस करता है एनलार्ज्ड इमेज को प्रोड्यूस करता है और सेकंड लेंस क्या करता है उस इमेज को मैग्नीफाई करके प्रोजेक्ट करता है इनटू द व्यूअर्स आई और ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म जिसको हम जिस इमेज पे या जिस फिल्म पे या शीट पे हम उसको देखना चाहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रोग्राफ. माइक्रोस्कोप को यूज़ करके जो फोटोग्राफ ली जाती है किसी भी स्पेसिमेन की उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीफिकेशन कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है. ये मैग्नीफाई करके दिखा सकता है ऑब्जेक्ट्स को ओनली अबाउट 1500 टाइम्स और वो भी विदाउट कॉजिंग एनी ब्लरीनेस. नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर. तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप की आप रिजॉल्विंग पावर की बात करो तो डेट इज़ 0.2 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर. ठीक है.
अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पावर को एक्सप्लेन करें तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे होंगे, और ये तकरीबन साइज़ होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का। अगर लिमिटेशन हम लोग डिस्कस करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो वो ये है कि ये इमेज बैक्टीरिया की इमेज को मैग्नीफाई किया जा सकता है बहुत मैनी टाइम्स, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल्स को शो नहीं कर सकता। जैसा कि यहाँ पे आपके पास दो माइक्रोग्राफ्स शेयर किए गए हैं। फर्स्ट आपके पास अमीबा एंड सेकंड इज यूनिसेलुलर एल्गी। ओके क्लास, थैंक यू।